जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 9.1 का वो है, इसमें ये कह रहे हैं लेट P बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। P एक ऐसा पॉइंट है जो एक्स एक्सिस के ऊपर है विद एक्स कोऑर्डिनेट A। P बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। सबसे पहले इस स्टेटमेंट को समझने के लिए हमारे पास एक ग्राफ होना चाहिए। अब वो ये कह रहा है पॉइंट P है जो एक्स एक्सिस के ऊपर है और उसका एक्स एक्सिस आपको पता है कि ये है -x पॉजिटिव x, और वो पॉइंट कहीं यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, या यहाँ पे या यहाँ पे, लेकिन होगा वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही। ये उन्होंने हमें खुद ही बता दिया है। P एक ऐसा पॉइंट है जो एक्स एक्सिस के ऊपर है, और ये चीज़ बच्चे आप लोगों को पता है, और अगर नहीं पता तो समझ लीजिए। जब एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है उसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे सिर्फ x की वैल्यू ही होगी, y 0 होगा। आप देखिए इस लाइन के ऊपर, इस हॉरिजॉन्टल यानी एक्स एक्सिस के ऊपर जितना मर्जी आप चाहे लेफ्ट साइड पे मूव करें ओरिजिन के या राइट साइड पे मूव करें, आपको y की वैल्यू 0 नजर आएगी। खैर, इसके बाद है वो ये कह रहा है विद कोऑर्डिनेट A, विद कोऑर्डिनेट A, और उसका कोऑर्डिनेट कौन सा है A। मानो मैं ये पॉइंट ले लेता हूं, P है और इसका कोऑर्डिनेट है A, तो दूसरा y क्या होगा, x कोऑर्डिनेट उन्होंने दे दिया हमें A है, और दूसरा y कोऑर्डिनेट इस पूरी लाइन के ऊपर हमारे पास 0 होगा। पहला पॉइंट हमें मिल गया। फिर ये कह रहा है एंड Q बी द पॉइंट ऑन y एक्सिस। अब एक और पॉइंट है जिसे Q कह रहा है, वो y एक्सिस के ऊपर है, और वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है इस वर्टिकल एक्सिस के ऊपर जो y है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। चाहे वो यहाँ पे पॉइंट हो या कहीं यहाँ पे हो या कहीं यहाँ पे हो, आप या कहीं यहाँ पे हो, इस पूरी लाइन के ऊपर होगा, यानी वर्टिकल एक्सिस के ऊपर। वो कह रहा है y एक्सिस के ऊपर आपको पॉइंट Q दिया हुआ है और उसका कोऑर्डिनेट वो कह रहा है विद कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट B, और सपोज वो ये वाला पॉइंट हो कहीं B। तो यहाँ पे आपको समझने के लिए ये पता होना चाहिए कि इस एक्सिस के ऊपर आपके पास x कोऑर्डिनेट, जैसे x एक्सिस x की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव जो भी है, लेकिन y 0 है। इसी तरह वर्टिकल एक्सिस जो y एक्सिस है उसके ऊपर x 0 होगा। अगर x 0 होगा तो पॉइंट के अंदर पहली वैल्यू आपको पता है 0 लिखते हैं, दूसरी वैल्यू आपके पास y कोऑर्डिनेट की होती है। तो ये अगर P है तो ये पॉइंट आपके पास Q होगा। तो ये दो पॉइंट्स हैं। अब इसके बाद वो ये कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। P और Q के दरमियान अब आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, लेकिन यही क्वेश्चन नहीं है, उसके अंदर पार्ट्स उन्होंने नीचे दिए हुए हैं। कितने पार्ट्स हैं? कुछ 6 के करीब। पहले पार्ट के अंदर वो कह रहा है A 9 है, B 7 है, तो हम पहला पार्ट इसका करते हैं। फर्स्ट A equals to 9 and B equals to 0, B equals to 7। अब ये आपके पास पॉइंट P है, ये पॉइंट आपके पास Q है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट पॉइंट P आपके पास आ गया 9 एंड 0, और इसी तरह पॉइंट Q आपके पास आ गया 0 एंड 7। अब क्योंकि P एक पॉइंट है और एक Q है, P के अंदर जहां पे A है उसकी वैल्यू दे दी, और जहां पे B है उसकी वैल्यू पॉइंट Q के अंदर आपने रख ली, तो ये दो आपके पास पॉइंट्स बन गए। अब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस फाइंड करना आपको आता है, x1 की वैल्यू आपको पता है 9 है, और y1 की वैल्यू आपको पता है 0 है, 0, और इसी तरह x2 की वैल्यू आपको पता है 0 है, और y2 की वैल्यू आपको पता है 7 है, और इनके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लीजिए। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला अगर आप डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं तो उसके लिए d इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वेयर। P और Q पॉइंट्स के अंदर 0 और A और B की जगह पे वैल्यूज रखने के बाद ये आपके पास पॉइंट आए, वहां से x1 9 है, y1 0, x2 0, y2 7, और अब डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हुए आप इनके अंदर वैल्यूज पुट कीजिए और आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। अभी क्या करता हूं कि मैं ये चीज डिलीट कर देता हूं,
क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट अभी क्लियर होने के बाद इसकी कोई इतनी ख़ास ज़रूरत रह नहीं गई। x2 की जगह पे हमारे पास 0 है वो रखिए, और x1 की जगह पे हमारे पास 9 है और इसका स्क्वायर ले लीजिए, प्लस y2 की जगह पे हमारे पास 7 है और y1 की जगह पे हमारे पास 0 है और इन दोनों का स्क्वायर ले लीजिए, सॉरी, और फिर आप इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा। जैसे 0 - 9 इक्वल्स टू -9 और -9 का अगर आप स्क्वायर लेते हो तो आपके पास आ जाएगा 81, और फिर यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है जैसे आपको नजर आ रहा है, पॉजिटिव साइन 7 - 0 इक्वल्स टू 7, और 7 का स्क्वायर अगर लेते हैं तो प्लस 49 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, आपके पास डिस्टेंस है तो d इज इक्वल्स टू 81 प्लस 49 इज इक्वल्स टू 130 स्क्वायर रूट इज द डिस्टेंस। आप इसका क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट लेने के बाद भी लिख सकते हैं, तो ये जो भी वैल्यू होगी ये इसका डिस्टेंस होगा। बिल्कुल इसी तरह से आपके पास बाकी जितने भी पार्ट्स हैं वो हो जाएंगे। हम इसमें से एक पार्ट और कर लेते हैं, जैसे इसका 5th पार्ट जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, मैं उसकी वैल्यूज़ भी यहाँ पे लिख लेता हूँ। जैसे a और b की वैल्यूज़ उन्होंने दी होंगी और हमें यहाँ पे बाकी चीज़ें लिख लेते हैं और फॉर्मूला में वो वैल्यूज़ पुट करते हैं। जैसे a है हमारे पास पार्ट 5th जो है, इसका 5th पार्ट के अंदर उन्होंने a दिया हुआ है आपको स्क्वायर रूट 2 और b दिया हुआ है 1, स्क्वायर रूट 2 एंड 1, और अगर यही वैल्यूज आप यहाँ पे रखते हो तो a इज इक्वल्स टू 9 स्क्वायर रूट 2, तो यहाँ पे 9 की जगह पे अभी स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा और ये 0 रहेगा, और b की वैल्यू अगर आप रखते हो तो वो 1 है। अब ये वैल्यूज आप यूज कीजिए, जैसे आपको पता चल रहा है x1 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2, y1 इक्वल्स टू 0, x2 इक्वल्स टू 0 एंड y2 इक्वल्स टू 1। ये फॉर्मूला अगर आप यूज करते हैं, इसी फॉर्मूला के अंदर आप वापस वैल्यूज रखिए तो डिस्टेंस आपका आ जाएगा। जैसे x2 हमारे पास अभी है 0 माइनस स्क्वायर रूट 2 और इसका स्क्वायर प्लस y2 है आपके पास 1 और y1 है आपके पास 0, तो 1 माइनस 0 और इसका भी स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा d इक्वल्स टू 0 माइनस स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट 2, और माइनस स्क्वायर रूट 2 का अगर आप स्क्वायर लेते हैं तो वो पॉजिटिव 2 आ जाएगा, और प्लस 1 माइनस 0 इक्वल्स टू 0, 1 माइनस 0 इक्वल्स टू 1, और 1 का स्क्वायर जो है वो 1 ही रहेगा। 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3, और अगर 3 का आप स्क्वायर रूट लेना चाहें तो कैलकुलेटर यूज़ कीजिए और कैलकुलेटर के ऊपर स्क्वायर रूट 3 जो भी आए वो आप लिख सकते हैं, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, अदरवाइज इसे स्क्वायर रूट के अंदर ही रहने दीजिए, ये आपका आंसर होगा। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 9.1 सेकंड क्वेश्चन के हमने 2 पार्ट्स ट्राई किए हैं, बाकी चारों पार्ट्स आप इसी तरह एंजॉय करिए, और अगर किसी के अंदर प्रॉब्लम हो तो उसके लिए भी आप हमें ज़रूर कहिएगा, कमेंट्स की सूरत में हम वो भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।